तो आज का जो हमारा क्लास है वो है क्या कि अब हम यूजर से लिस्ट कैसे इनपुट करवाएंगे। ठीक है ना। तो टॉपिक का नाम है हाउ टू टेक इनपुट फ्रॉम यूजर इन लिस्ट। हाउ टू टेक इनपुट इन हाउ टू टेक इनपुट फ्रॉम यूजर। ठीक है ना, इन लिस्ट। तो कैसे कराएंगे देखते हैं जरा यहाँ पे। सबसे पहले एक बार देख लो, बाद में नोट करना, ठीक है ना। सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक साइज ले लेंगे यूजर से कि वो कितने साइज का लिस्ट इनपुट करवाना चाहता है। एंटर साइज ऑफ लिस्ट। उसके बाद एक लिस्ट जो है एक एम्प्टी ले लेंगे। एक लिस्ट क्या होगा, हम एम्प्टी ले लेते हैं। कुछ भी वेरिएबल बना सकते हो, जरूरी नहीं लिस्ट बनाओ, एक्स वाई जेड कुछ भी बना सकते हो यहाँ पे। अब हमने फोर लूप चलाया, फोर आई इन रेंज, और यहां पे डाल दिया मैंने एन। एन का मतलब कि कितना हमें साइज चलवाना है। फिर अब हमने ले लिया एलिमेंट, और यहां पे लिखा है इंट इनपुट, और यहां पे करेंगे हम एंटर एलिमेंट। अब जो हमें यूजर से इनपुट करवाना ना एलिमेंट, वो हम क्या डाल देंगे, एंटर एलिमेंट। और जो हमने लिस्ट लिया था, हमने लिस्ट डॉट अपेंड। अपेंड समझ लो एक फंक्शन है, आगे हम बात करेंगे इसके बारे में। लिस्ट डॉट अपेंड ये हमारे पास एक फंक्शन है जो करता क्या है, एलिमेंट इनपुट करवाता है, ठीक है ना। लिस्ट डॉट अपेंड, और हमने डाल दिया यहाँ पे क्या, ईएलई एलिमेंट। अब जो कुछ भी होगा और बाहर में आने के बाद प्रिंट, ये लिस्ट को हम प्रिंट करवा लेंगे। जैसे हम रन करवाते हैं, पूछता है साइज कितना डालना है, मैं डालना मान लो 4। मैं डाल दिया यहाँ पे 1144। देखो तुम्हारा लिस्ट इनपुट होके आ गया। ठीक है ना। अब मैं इसको समझाता हूं कि ये काम कैसे करता है और ये हुआ कैसे। सपोज करो कि हमें अगर क्वेश्चन में आता है कि एक लिस्ट इनपुट करवाओ यूजर से और उसकी वैल्यूज जो है वो प्रिंट करवाओ। ये हमारा मान लो क्वेश्चन है, तो कैसे यूजर से इनपुट करवाते हैं, हाउ टू टेक इनपुट लिस्ट फ्रॉम यूजर। ठीक है। तो हमने क्या किया, सबसे पहले एक साइज ले लिया यहाँ पे कि हम कितना साइज लेना चाहते हैं। तो सपोज कर लो हमने साइज ले लिया यहाँ पे एन, एन पे ले लिया 5। तो जैसे मैंने 5 लिया ना, हमारे कंप्यूटर के मेमोरी में जाएगा और ये साइज ऑक्यूपाई कर देगा 0 1 2 3 4, क्योंकि जीरो से इंडेक्स चलता है, एक साइज बना दिया। उसके बाद से हमने जो है क्या किया, एक एम्प्टी लिस्ट लिया था। तो इसका नाम क्या हो गया हमारे पास, एम्प्टी लिस्ट का LIST, जो भी हमने यहाँ पे वेरिएबल हमने लिया था। ठीक है। उसके बाद हमने करा फोर आई इन रेंज एन। एन हमारा क्या क्या है, साइज है। किसका साइज है, लिस्ट का साइज है, ठीक है ना। अब ये कहां तक चलेगा, 5 5 डाल दिया हमने, तो ये चलेगा तुम्हारा 0 1 2 3 4। जब हम यहाँ पे 5 डालते हैं ना, तो बाय डिफॉल्ट 0 से स्टार्ट कर देता है वो। और हमने 5 डाला हुआ है, तो कहां तक चलेगा, 4 तक। लूप के अंदर आए, अभी हमारे पास इंडेक्स कौन सा है, स्टार्टिंग में 0। हमने करा एलिमेंट, एक वेरिएबल ले लिया, और हमने करा इंट इनपुट एंटर एलिमेंट, कि कोई सा भी एलिमेंट डालो। हमने डाल दिया स्टार्टिंग में यहाँ पे 11। ठीक है ना, 11 डाल दिया। हमारे पास एक फंक्शन होता है अपेंड। अपेंड क्या करता है, एक लिस्ट का फंक्शन होता है कि लिस्ट के एंड में जाके वैल्यू पुट कर देता है, डाल देता है। ठीक है ना, आगे हम इसके बारे में बात करेंगे अपेंड के बारे में। अपेंड इज द फंक्शन विच इज यूज्ड टू इंसर्ट एलिमेंट एट द एंड ऑफ द लिस्ट। तो अभी हमारे पास लिस्ट पूरा खाली है, तो इसका एंड कौन सा हुआ, जीरो इंडेक्स ही हुआ। तो जीरो इंडेक्स पे गया और जो भी हमने यूजर से एलिमेंट लिया था ना 11, जाके यहाँ पे पुट कर दिया। ठीक है। नेक्स्ट केस में क्या हुआ, फिर लूप चला, अब इक्वल कितनी हो गई, 1 1 मतलब सेकंड इंडेक्स पे। अब हमारा फिर से इनपुट करा रहे हैं एंटर एलिमेंट, और यूजर डाल दिया मान लो 22। अब तुम्हारा एंड कौन सा हुआ, ये वाला हुआ ना 1 इंडेक्स पे, यहाँ जाकर डाल दिया 22। ऐसे करते करते जितने भी तुम एलिमेंट डालोगे यहाँ पे जाके पूरा का पूरा लास्ट में पूरा एक लिस्ट बन के तैयार हो जाएगा। जब हमने इसको लिस्ट प्रिंट करवाया तो वैल्यू हमारे पास एज इट इज जो हमने प्रिंट करवाया था वो प्रिंट होके यहाँ पे आ गया। ठीक है। लेकिन अच्छा एक चीज और देखो, सपोज करो कि अब तो हमें यहाँ पे जैसे यहाँ पे हमने डाल दिया 11 12। अगर मुझे डालना हो, जैसे यहाँ दिखाता हूँ मैं साइज, मैंने डाला यहाँ पे साइज 3। मैंने डाल दिया यहाँ पे 11 22। अगर मैंने डाल दिया ए प्रिंट कराना है, तो ये जब हम करेंगे ना तो यहाँ पे एरर शो कर देगा, क्योंकि हमने यहाँ पे किस में लिया है, इंट में लिया है। देख रहे हो, इंट में लिया है, और जो हम यहाँ पे वैल्यू डाल रहे हैं वो क्या है, स्ट्रिंग है। तो ये क्या करेगा, लेगा ही नहीं उस केस में। अगर हम चाहते हैं कि हमारे लिस्ट के अंदर वैल्यू इंटीजर भी डले, अल्फाबेट भी डले, या जो कुछ भी डले,
तो उसके लिए हम क्या कर देंगे, हमारे पास इंट के जगह पे हम लेंगे इवैल। इवैल हमारे पास एक कीवर्ड होता है, इवैल्यूएट करना। अब हम इवैल डालेंगे ना, इसके अंदर हम इंट भी ले सकते हैं, अल्फाबेट भी ले सकते हैं, जो मर्जी चाहो ले सकते हैं। देखो रन करवाया, मैंने डाल दिया यहाँ पे 5 साइज, मैंने डलवा लिया यहाँ पे 11। ठीक है ना, एंटर। ठीक है ना, अब मैं मैं चलता हूँ एसक्यूएल, तो सिंगल कोट में मैं डालूंगा यहाँ पे एसक्यूएल। कोड डालना जरूरी है। देखो ले लिया ना, फिर डाल दिया मैंने 22। अगले मैंने डालना है पाइथन, तो मैं यहाँ पे डाल दिया यहाँ पे पाइथन, सिंगल कोट डबल कोट दोनों ले सकते हो। पाइथन डाल दिया। फिर मैंने डाल दिया यहाँ पे 33। देखो आगे लिस्ट प्रिंट हो गया ना, 11 एसक्यूएल ये सारे। मतलब अगर तुम्हें लिस्ट प्लस वहां इंटीजर प्लस क्या चाहिए, दूसरी वाली भी वैल्यू चाहिए, तो दोनों हम आराम से एक से कर सकते हैं। तो ये हमारा एक यूजर से इनपुट होके आ गया। एक बार ये फॉर फॉर वाला लूप समझा दो। जैसे हमने करा 4 i इन रेंज, इसका मतलब हुआ यूजर ने साइज कितना डाला हुआ था, 5। 5 डाला हुआ था ना साइज, यहाँ पे 5 डाला हुआ था। तो 5 का मतलब क्या हुआ, बाय डिफॉल्ट अगर हम डालते हैं ना यहाँ पे 5, तो ये ऐसे काम करता है। 0 स्टार्ट होगा, 5 तक यानी 4 तक जाएगा, 1 1 के गैप में जाएगा। तो जैसे हमने एक लिस्ट एम्प्टी लिया था ना, तो एक लिस्ट हमने यहाँ पे एम्प्टी ले लिया, और यहाँ पे इंडेक्स डाल दिया 0 1 2 3 4। ठीक है। अब हमने इसको इंसर्ट करना शुरू कर रहे हैं। पहले हमने कर रहे हैं एलिमेंट इंट इनपुट एंटर द वैल्यू। एंटर द वैल्यू का मतलब क्या है, इनपुट एंटर द वैल्यू किया यहाँ पे 0, यहाँ पे डाल दिया हमने मान लो क्या, जो तुम वैल्यू डालना है। अब हमने इवेल डाल दिया, तो इवेल में हम कुछ भी इनपुट करा सकते हैं यूजर से, कुछ भी मतलब अल्फाबेट भी करा सकते हो और न्यूमेरी भी करा सकते हो। लेकिन अल्फाबेट कराओगे तो तुम्हें सिंगल कोट या डबल कोट डालना कंपलसरी है। अगर न्यूमेरी डालोगे तो न्यूमेरिक ऐसे डाल दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है ना। तो जितना तुम यहाँ पे डालोगे ना साइज, उतना यहाँ पे जाके साइज हमारे कंप्यूटर के मेमोरी में ऑक्यूपाई हो जाएगा, और उतना बारी लूप तुम्हें वैल्यू इनपुट करवा लेगा। जो तुम्हें डालना है यहाँ पे डालते चले जाओ। ठीक है ना, वो तुम्हारा इनपुट करता चला जाएगा। वो तो ठीक है, 11 से डाल दिया तो लिस्ट डॉट अपेंड 11 के आगे ऐड कर दिए। हाँ, क्योंकि ये लूप भी तो पढ़ रहा है ना, पहले हमारे पास 0 था, फिर 1 2 3 4, पहले 0 इंडेक्स पे इंसर्ट कराया। अब तुम्हारा अपेंड का मतलब होता है एट द एंड ऑफ द लूप। तो एट द एंड ऑफ द लिस्ट का मतलब क्या हो गया, अब एंड कौन सा हो गया, 1 वाला, फिर 1 पे इंसर्ट कर देगा। फिर अगले बार कहाँ चला जाएगा, 2 पे, 2 पे, 3 पे, 4 पे, सारा इंसर्ट कर दिया। लूप के बाहर आके तुम्हें प्रिंट कराना है लिस्ट को, तो तुम्हारा एज इट इज लिस्ट प्रिंट होके आ जाएगा। अब एक क्वेश्चन दूंगा मैं तुम्हें, एक पहले इनपुट कराओ। इवेल से भी करा सकते हो या फिर किससे, इंट से भी करा सकते हो, दोनों में तुम्हें डिफरेंस बता ही दिया मैंने। भाई तू फोन रखेगा नहीं रखेगा तू, तो भी तो कह रहा हूँ रख दे फोन, तो कुछ भी नहीं है तो अंदर रख फोन। 1 घंटे के लिए आता है, 1 घंटा कर ले, छोड़ दे फोन को। इसका सिंटेक्स देख लेना, ये दोनों सेम इंडेंटेशन में है, और ये सारे सेम इंडेंटेशन में है। तो जब रेस्टअप लिखोगे तो इंडेंटेशन का ध्यान रखना।
हो गया? दो में क्वेश्चन आ गए इसके। चलो लिखो, राइट अ प्रोग्राम टू इनपुट input list from user and print all even value from list. Print all even value from list. ट्राई करो जरा। हाँ लाइव लैपटॉप पे करना है, लैपटॉप पे करो। क्या हो गया? क्या ऐसी बात कर रहा हूँ? यहाँ से तार थोड़ा गिर गया तो फिर मैंने डिस्कस करेगा। करवाऊँ क्वेश्चन? मैं लूंगा 20। 18 18। कोई फायदा नहीं है वैसे 16 लेने में, थोड़ा वो चेंज कर देते हैं, पागल बनते बना देते हैं। नहीं आपके बाद नहीं नहीं, अच्छा आपके बाद चेंज किया है। नहीं नहीं सही में, कैमरा को छोड़ के बाकी चेंज किया उन्होंने बहुत सही, फिर सीधा कर दिया उन्होंने। कैप्चर बटन डाउन की कोई बात नहीं, आप 12 ले लो। 12 के जैसा ही तो हो गया, लेकिन 12 के कैमरे साइज छोटे हैं, इसके इससे बड़े हैं। इसको उसके एक्सेस जैसा कर दिया, जैसे एक्सेस है ना, वो राउंड कैमरा ओवल में। हाँ ये ओप्पो ओप्पो जैसा कर दिया इन्होंने, ओप्पो में भी तो ऐसा ही है। बंदे तो पहले कह रहे थे वो आ जाएगा, सैमसंग की कॉपी मारेंगे प्रो मैक्स में। अबे नहीं करेंगे भाई, प्रो का सिग्नेचर है। क्या है उसमें? प्रो के 3 कैमरे तो सिग्नेचर है कि प्रो मॉडल है आपके पास, हाँ वो तो चेंज करेंगे ही नहीं। वो चेंज नहीं करेंगे। वो चेंज कर दिया पता है इनको क्या करना चाहिए था, ऊपर कर देना चाहिए था, ऐसे ऐसे कर देना चाहिए था, कुछ तो चेंज कर देते हैं। जैसे कॉपी देती पिक्सल की, फुल पिक्सल पर क्या रहेगा। तो ओप्पो में भी तो दो ऊपर ओप्पो में आते तो हैं। ऊपर साइड में दो है। वो इंडेक्स कर दिया तुमने, मैंने इंडेक्स नहीं बोला था, वैल्यू बोला था। जैसे तुमने ये वैल्यू डाला है ना, वही तो 2 4, तुम्हारे पास 2 4 प्रिंट हो गया आना चाहिए। वही तो आ गया। 12 13 14 16 17 से 12 14 16। 12 14 16 ना, और डालो मैं उठाता हूँ, रन करो। तो तुम डालो यहाँ पे 13। 14 साइज। नहीं नहीं साइज डालो 4, यहाँ डालो, तुम रुक जाओ, पहले इवन है ना, पहले और डालो, हाँ 13 डालो, फिर डालो 14, हाँ फिर डालो, फिर डालो तुम 16, अब डालो 25, कैपिटल होना चाहिए, 14 16,
मन क्या है बजट का दिमाग क्या है? 0 1 मैंने तो 0 1 2 3 92 करके है। सबसे पहले 70 में डाल देंगे। क्यों देंगे? कितना है? अगर एलिमेंट से वो होगा सर। अच्छा तुमने वहीं पे कर दिया ये एरर आ रहा है रन नहीं हो रहा हाँ तो मैंने भी वही करी है हाँ ठीक है सबसे ठीक पहले कैमरे का सही चीज लिया हाँ ठीक तो वैसे ही और प्रिंट करने की और देखो ऐसी होगा ना फिर हाँ एक एक तरीका मैं करवाता हूँ उस तरीके से तुम्हें भी करना है गलत नहीं है ठीक है बट वो सब पे काम नहीं करेगा ना दिक्कत हो जाएगा मैं बताता हूँ मैं तुम्हें एक बार देखो रिकॉर्डिंग स्टार्ट कर रहा हूँ मैं फिर तो क्वेश्चन हमारे पास है इसी बिहाफ पे कि राइट अ प्रोग्राम टू इनपुट लिस्ट फ्रॉम यूजर एंड प्रिंट ऑल इवन वैल्यू फ्रॉम द लिस्ट सपोज कर लो हमने एक लिस्ट इनपुट करवाया है और हमने कुछ लिस्ट के अंदर वैल्यू डाल रहा हूँ जिसमें मैंने डाल दिया यहाँ पे 1 4 6 9 3 14 और यहाँ पे 17 तो ये हमारा इंडेक्स हो गया 0 1 2 3 4 5 6 तो हमारे पास पता आंसर क्या आना चाहिए लिस्ट कौन सा प्रिंट हो गया आना चाहिए 4 ठीक है और उसके बाद से 6 14 ये तीन लिस्ट प्रिंट होके आना चाहिए मतलब ऑल इवन वैल्यूज प्रिंट होके आना चाहिए ठीक है ना हमें वैल्यूज पे काम करना है तो हम क्या करेंगे सेम चीज है ये वाला जो क्वेश्चन जो हमने यहाँ पे जो इनपुट कराया हुआ है उसी पे मैं काम करता हूँ तो सबसे पहले मैं एक तो लिस्ट इनपुट करा लेते हैं यूजर से मैंने यहाँ पे एक लिस्ट इनपुट करवा लिया ठीक है अब क्या करता हूँ ये जो एलिमेंट है यहाँ पे अपेंड करवाने के बाद इफ ठीक है ना लिस्ट ऑफ आई मॉडुलस 2 इज इक्वल टू 0 ठीक है ना तो हम क्या करेंगे उसको यहाँ पे प्रिंट करा लेंगे किसको लिस्ट ऑफ आई को ठीक है तो ये हमारा और जो भी इवन वैल्यूज है ना वो सारे प्रिंट होके आ जाएगा देखो मैं दिखा देता हूँ रन करवाया साइज में डाल रहा हूँ यहाँ पे 5 मैंने डाल दिया 1 23 24 जो जो इवन नंबर है ना वो साथ साथ प्रिंट करा के दिखाता चला जा रहा है 56 ठीक है ना तो ये सारे इवन वैल्यूज हमारे पास शो होके आते जा रहे हैं कौन कौन से हैं 24 26 और ये हमारा और ये सारा पूरा हमारा ओरिजिनल लिस्ट है ठीक है मतलब हम चाहें तो इसको यहीं पे प्रिंट करा सकते हैं या फिर मैं एक और दूसरा लिस्ट ले लेता हूँ ठीक है ना एक अनदर लिस्ट ले लेता हूँ मैं इवन का एक इवन का मैं लिस्ट ले लेता हूँ देखो यहाँ पे एक और ठीक है और मैं यहाँ पे क्या करता हूँ इसको उस वाले लिस्ट में अपेंड करवा देता हूँ इवन डॉट क्या यहाँ पे मैं करता हूँ इवन डॉट अपेंड और यहाँ पे लिस्ट ऑफ आई और बाद में यहाँ पे प्रिंट करा देते हैं हम किसको इवन को ठीक है ना अब देखो 5 साइज लिया ना मैंने डाल लिया 2 1 6 4 5 देखो ये हमारा ओरिजिनल लिस्ट हो गया ठीक है ना और ये हमारा क्या हो गया इवन वाला लिस्ट हो गया कुछ नहीं किया जैसे कि हमने क्या कर दिया एक लिस्ट इनपुट कराया यहाँ से एन साइज ले लिया दो ले लिया एक हमने जो ओरिजिनल लिस्ट के लिए और एक जो इवन बनाना है ना उसके लिए एक अलग से लिस्ट बना लिया ठीक है और हमने यहाँ पे लिस्ट अपेंड करवा दिया पहले वाले लिस्ट अपेंड करवा दिया लिस्ट अपेंड जैसे करवाते हो अब हमें क्या करना है इवन में इवन वैल्यू प्रिंट करवानी है तो हमें उसको इवन इंडेक्स पे जाके डालेंगे ना तो हमने क्या किया कि एक अलग से एक लिस्ट बना लिया इवन का ठीक है और यहाँ पे कर दिया लिस्ट ऑफ आई आई नहीं करना लिस्ट ऑफ आई करोगे तो इंडेक्स जाएगा 0 1 2 3 जाएगा लिस्ट ऑफ आई करेंगे तो वैल्यू जाएगी हमारे पास जो भी हमारे वैल्यू है तो लिस्ट ऑफ आई मॉडुलस 2 इक्वल टू 0 तो इवन में जाएंगे और उसको क्या कर देंगे अपेंड कर देंगे अब इंडेक्स पे जाना होता तो खाली आई जाते अगर मैं तुम्हें क्वेश्चन इसमें दे दूं कि भाई मुझे लिस्ट इवन का अलग चाहिए और ऑड का अलग चाहिए तो हम क्या करेंगे इसमें एक ऑड का भी लिस्ट बना देंगे
ऑड का बना दिया, ठीक है ना, और यहाँ पे चले गए एल्स पे, और यहाँ पे फिर से कर दिया ऑड डॉट अपेंड, और यहाँ पे क्या कर देंगे हम, लिस्ट ऑफ आई। ठीक है, मैंने ये इवन के लिए हो गया। अगर मैं अगला क्वेश्चन में तुम्हें ये दूं कि लिस्ट जो है इवन का अलग होना चाहिए, ऑड का अलग होना चाहिए, अगर मैं देने वाला था, तो ये लिस्ट का हमारे पास अलग हो गया और ऑड का हमारे पास अलग हो गया इवन का। अब यहाँ पे जाके ऑड का भी प्रिंट करा दो, प्रिंट, यहाँ पे मैसेज दे दो ऑड, और यहाँ पे मैसेज दे दो जैसे कि इवन। ठीक है, अब देखो यहाँ पे दोनों अच्छे तरीके से प्रिंट होके आ जाएगा। और मैं इसको रन करवाता हूँ, साइज में देता हूँ यहाँ पे मान लो 7। ठीक है, मैंने दे दिया 1 3 2 4 6 8 और यहाँ पे 9। देखो, देख रहे हो ना, ये हमारा ओरिजिनल इंडेक्स हो गया, ये ओरिजिनल लिस्ट हो गया ये वाला। और इवन वाला क्या हो गया, ये सारे इवन वाले हो गए, 2 4 6 वैल्यूज आ रहे हैं, और ये हमारे सारे ऑड इंटू वैल्यू आ रहे हैं। आया समझ में? गलत नहीं है, लेकिन वो सब पे काम नहीं करेगा। सब पे अगर मैं तुम्हें दे दूं कि मुझे ओरिजिनल लिस्ट भी प्रिंट करा के दो, ओरिजिनल लिस्ट तुम्हारा प्रिंट होके नहीं आएगा। ठीक है ना, उसमें तुम्हारे पास ये दिक्कत हो जाएगी। अब इसमें क्या है कि तुम्हें कोई प्रॉब्लम नहीं है, एक लिए ओरिजिनल लिस्ट के लिए हमने एक लिस्ट बना लिया, इवन के लिए मैंने अलग लिस्ट बना लिया, ऑड के लिए मैंने अलग लिस्ट बना लिया, है ना, और इसको हमने क्या कर दिया, नॉर्मल तरीके से इसको प्रिंट करवा दिया। ठीक है, लूप चला के लिस्ट इनपुट करवा दिया था यहाँ पे हमने, और यहाँ पे क्या किया, उसी वैल्यू को चेक करवा दिया, अगर वो इवन है तो इवन वाले में जाके अपेंड हो जाए, ठीक है ना, अगर ऑड है तो आके ऑड वाले में अपेंड हो जाए। ठीक है, और ऐसे इवन वाला इवन में लिस्ट में अपेंड हो जाएगा, ऑड में हो जाएगा, और बाद में हमने लूप के बाहर आके दोनों का यहाँ पे प्रिंट करवा लिया। जो भी हमारे पास वैल्यूज होगा ना, देख रहे हो, ये ओरिजिनल हमारे पास लिस्ट है,